तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 5 अगस्त 2025। एक अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने हाल ही में चीनी निर्मित एक मिसाइल प्रणाली है, उसका नाम है HQ-16 मिसाइल प्रणाली। इसका अनावरण किया है अभी हाल ही में। HQ-16 मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, जिसे नाटो ने नाम दिया CHSA-16 के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और मानव रहित विमानों को निशाना बनाना है। यह HQ मिसाइल जो प्रणाली है वह ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण मिसाइल प्रणाली है। इसे 360 डिग्री कवरेज और जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में भी आसानी से कार्य कर सकता है। यह मिसाइल प्रणाली चीन द्वारा डिज़ाइन किया गया, जिसे आराम से सड़कों पर बेहतर तरीके से इसे मूव कराया जा सकता है। प्रत्येक प्रक्षेपण वाहन में कुल 6 मिसाइलें रखी जाती हैं। 3-3 ये देख रहे हैं, 6 मिसाइलें रखी जाती हैं या लदी होती हैं। प्रत्येक मिसाइल का वजन जो है लगभग 600 किलोग्राम तक होता है, ठीक है, और इसकी लंबाई 5.2 मीटर तक, ठीक है। ये कोई बहुत खास जानकारी नहीं है। तो कुल मिला के ये देखना कि HQ-16 मिसाइल प्रणाली है जो चीन द्वारा निर्मित किया गया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने हाल ही में अनावरण किया है। नेक्स्ट चलते हैं। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन भारत मंडपम में किया गया। भारत मंडपम कहाँ है? दिल्ली में है। इसमें बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों ने सांगीतिक संगम में भाग लिया, ठीक है। और इसका जो आयोजन किया गया ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के माध्यम से इसका आयोजन किया गया। इसमें इसका उत्सव का एक थीम रखा गया, सप्त सुर, 7 राष्ट्र 1 राग। बहुत ही अच्छा उन्होंने सोचा, सप्त सुर, क्योंकि संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। उसी तरह सप्त सुर, 7 राष्ट्र 1 राग। इस पहल की जो शुरुआत की जो पृष्ठभूमि है, जब प्रधानमंत्री जी थाईलैंड गए थे अप्रैल 2025 में, तभी इसकी बात की थी, इसी की घोषणा की थी। तो थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं कि ये बिम्स्टेक है क्या। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका ही शॉर्ट फॉर्म नाम है बिम्स्टेक। जो बिम्स्टेक की स्थापना जो है, बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई 1997 में की गई, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 1997 में किया गया। इस बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 जो हैं दक्षिण एशिया से संबंधित हैं और 2 दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित हैं। दक्षिण एशिया से कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया, ये 5 देश जो हैं दक्षिण एशिया से हैं। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया से कौन कौन है? इसमें म्यांमार और थाईलैंड। तो ये याद रखना है कि बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं और 7 के नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। श्री राजकुमार अरोड़ा, इन्हें अभी हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। यह 1990 बैच के भारतीय लेखा सेवा के अधिकारी रहे हैं। इन्होंने बहुत से पदों पर काम किया है, ठीक है। बस इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार की अपना घर पहल, अभी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, याद रखिएगा, ये सड़क मंत्रालय से नहीं है रिलेटेड, यह है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा देश में ट्रकों पर ट्रक ड्राइवरों के लिए, ट्रकों के ट्रकिंग कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए अपना घर पहल शुरू किया गया है ना, जिससे उनको क्या है कि जो ट्रक चालकों को स्वस्थ और सुरक्षित आरामदायक विश्राम सुविधाएं मिल सके, ठीक है। और इसके लिए एक अपना घर मोबाइल ऐप भी लॉन्च
किया गया, जिसके माध्यम से वो अपनी बिस्तरों की बुकिंग कर सकते हैं, अपनी सुविधाओं के संदर्भ में अपनी बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैव फोर्टिफाइड आलू। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? पेरू में। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की जो स्थापना हुई थी 1971 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लीमा, पेरू में, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का। ठीक है, ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र द्वारा उन्नत लौह तत्व वाले जैव फोर्टिफाइड आलू को डेवलप किया गया है। ये जैव फोर्टिफाइड आलू क्या है? इसमें ये आलू की ऐसी किस्म है जिसमें उच्च लौह तत्व से समृद्ध, यानी कि लोहे की प्रधानता ज़्यादा है, आयरन उसमें ज़्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, जो अन्य जैव फोर्टिफाइड फसलें हैं अभी जो हाल ही में डेवलप किया गया, एक शकरकंद है जो पहले से ही भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में यह उपलब्ध है। इस शकरकंद में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है, आलू केंद्र जो है, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दक्षिण एशियाई क्षेत्र स्थापित किया है जो सिंधु गंगा मैदानों के लिए अनुसंधान विकास करता है। अब तक ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 61 फसलों को जैव संवर्धित किस्में जारी की है। 61 फसलों की जैव संवर्धित किस्में जारी की है। ठीक है, बायोफर्टिफिकेशन होता क्या है? बायोफर्टिफिकेशन होता है कि पारंपरिक प्रजनन कृषि तकनीक या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसलों में पोषण सामग्री को बढ़ाना। यह मुख्य फसलों में विटामिन और खनिज के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मातृवन पहल। अभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पहल का मातृवन पहल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहन लाल खट्टर ने वन महोत्सव 2025 के दौरान मातृवन पहल का शुभारंभ किया, और यह पहल का शुभारंभ कहाँ से हुआ? गुरुग्राम से। यह एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ तक जो फैली है उसमें वनों का रोपण किया जाएगा। ठीक है, मातृवन पहल के अंतर्गत इसका लक्ष्य जो है देसी वृक्ष प्रजातियों को लगाकर अरावली पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना है। ठीक है, इस परियोजना में आक्रामक प्रजाति कीकर को हटाकर उसकी जगह बरगद, पीपल, नीम, ढाक जैसी देसी पेड़ और विशिष्ट प्रकार के प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, AI आधारित एग्रोमेट सलाहकार सेवा। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने के लिए ICRISAT अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR ने AI आधारित विशिष्ट एग्रोमेट सलाहकार सेवा का शुभारंभ किया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान एक गैर लाभकारी संगठन है जो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है गरीबी, भूख और पर्यावरण के क्षरण को कम करने के लिए इन क्षेत्रों के लोगों को सशक्त बनाना। ICRISAT की इसकी स्थापना जो है 1972 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, और इसका एक क्षेत्रीय मुख्यालय माली और केन्या में भी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे इसमें पढ़ते हैं। यह जो एग्रोसेट सलाहकार सेवा है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके किसानों को वास्तविक समय पर जलवायु और मौसम की सूचनाओं को प्रदान करेगा। यह बुआई, सिंचाई, कीट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय पर क्रियान्वयन योग्य सुझाव देती है। ठीक है, इस परियोजना का समर्थन जो है, यह पहल भारत सरकार के मानसून मिशन 3 के अंतर्गत समर्पित है। जो
मानसून मिशन है, यानी कि राष्ट्रीय मानसून मिशन जो है, इसकी शुरुआत की गई थी 2012 में, शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। और कौन लॉन्च किया था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय मानसून मिशन 2012 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस संगठन शुरुआत में जो यह एआई आधारित एग्रोमेट सलाहकार सेवा है, यह महाराष्ट्र के छोटे किसानों को दी जाएगी। इसमें बहुत से संगठन, साझेदार संगठन हैं, जैसे केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान इसमें शामिल है। इसका जो मुख्यालय है वह है नैरोबी में, और इसे 1994 में स्थापित किया गया था। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, यह है पुणे में, महाराष्ट्र। ठीक है, माने कि क्रीडा का जो मुख्यालय हैदराबाद में है, अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नैरोबी में है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आप जान ही रहे हैं, दिल्ली। ठीक है, तो इसमें एग्रोमेट सलाहकार सेवा शुरू किया गया। यह जो है किसानों को जलवायु और मौसम संबंधी सूचनाओं को प्रदान करेगा। इसमें महत्वपूर्ण विभागों की साझेदारी है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। खान मंत्रालय ने अभी 7 प्रमुख संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है। वो केंद्र कौन कौन से, इसको याद रखना। IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IISM धनबाद, IIT रुड़की, CSIR, IMMT भुवनेश्वर, CSIR NML जमशेदपुर, NTDC NFTDC हैदराबाद। ये जो मॉडल हैं वो हब और स्पोक मॉडल के तहत काम करेंगे। हब और स्पोक मॉडल क्या है कि यह एक वितरण नेटवर्क है जो आश्चर्यजनक रूप से साइकिल के पहिए की तरह दिखता है। जो सेंटर में है वो हब होगा, और जो आसपास के क्लस्टर्स हैं छोटे छोटे, इनको अपनी सेवाएं देगा। यानी कि यहाँ जो निर्णय बनाया जाएगा या जो भी प्रक्रिया डिसीजन लिया जाएगा, वो इन सभी सेंटरों पर लागू किया जाएगा। इसी को बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, इसके अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस, 3 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है दुर्लभ जन्मजात अनुवांशिक विकार से पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन जताना, शीघ्र पहचान करना और उपचार को बढ़ावा देना है। क्लोव का जो संक्षिप्त नाम है, इसका नाम को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो यह होगा, सी का तात्पर्य है कॉन्जिनिटल लिपोमेटस ओवरग्रोथ, यानी कि जन्म से मौजूद वसायुक्त ऊतकों के असामान्य वृद्धि। लिम्फेथेटिक, एल का मतलब है लिम्फेथेटिक और वस्कुलर मालफॉर्मेशंस, यानी कि लसिका या रक्त वाहिकाओं की बनावट में गड़बड़ी। ओ से है ओवरग्रोथ, वी से है एपिडर्मल नेवी, यानी कि त्वचा पर मस्से जैसे धब्बे। ई का मतलब है स्पाइनल या स्केलेटल एनोमेलीज, यानी रीढ़ और हड्डियों में असामान्य विकृति। यह विकार जन्म से ही मौजूद होता है और शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी अभी यूनाइटेड किंगडम के प्रोफेसर हैं। ये यूनाइटेड किंगडम ने मिशेल डोहर्टी को रॉयल खगोल शास्त्री का सम्मानित पद दिया है।
यह जो पद है इसका सृजन किया गया था 1675 में, यानी 350 सालों बाद किसी महिला को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। यह पद जो है ब्रिटेन के राजतंत्र को खगोलीय मामलों पर सलाह देता है। अंतरिक्ष तथा विज्ञान में सार्वजनिक रुचि को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। अच्छा, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी जो है वो नासा के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और वो नासा के जो कैसिनी मिशन था उसमें अपना कार्य किया था। और यह ज्यूस मिशन से भी जुड़ी हैं, जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर, इससे भी यह जुड़ी हुई हैं। रॉयल खगोल शास्त्री जो है इसकी स्थापना जो की गई थी 1675 में की गई थी। उस समय राजा थे चार्ल्स द्वितीय के समय इस पद की स्थापना की गई थी। यानी यह एक तरह समझिए कि यूनाइटेड किंगडम के शाही घरानों में यह एक पद था। सिल्वर बैड सेवरोटेन यानी कि चूहा हिरण, यह जो हिरण है ना चूहे की तरह दिखता है कुछ। अभी यह लुप्त प्राय माना जाता था, लेकिन अभी दक्षिणी वियतनाम के जंगलों में इसे पुनः खोजा गया। माउस हिरण क्या है? वह चूहा हिरण दुनिया का सबसे छोटा खुर वाला स्तनधारी है। दिखने में चूहे और हिरण जैसा लगता है, लेकिन यह दोनों से अलग है। ठीक है, यह माउस जो है, चूहा हिरण जो है दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है, जैसे भारत, वियतनाम, थाईलैंड, है ना, श्रीलंका, वहाँ पाया जाता है। इसका जो शरीर है उन्नत ताप नियंत्रण तंत्र में इसमें कम होता है और शिकारियों से बचने के लिए 5 मिनट तक पानी के अंदर डूबे रह सकता है। वस्तुतः यह शाकाहारी होता है जो फल और पत्तियों का सेवन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्लोवेनिया ने इजराइल पर पूर्ण हथियार प्रतिबंध लगाने वाला स्लोवेनिया अभी इजराइल पर पूर्ण हथियार प्रतिबंध लगा दिया और यह प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश हो गया है। स्लोवेनिया के बारे में जान लेते हैं। यह मध्य यूरोप में स्थित एक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। 2004 में यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य बना और यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। इसकी राजधानी लुलियाना है और इसकी जो सीमाएं हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, इटली और एड्रियाटिक सागर से लगता है। इसमें 40% भूभाग अल्पाइन हाईलैंड में आता है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जूलियन आल्प्स, करामाके, कामनिक, सिविंजा आल्प्स, यानी आल्प्स पर्वत इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो हैं सावा, द्रवा और मूरा हैं। ठीक है, और इसका प्रमुख बंदरगाह कोपर है। देखिए जैसे ये है, ये आल्प्स पर्वत है, ये टाइगर पीक है यहाँ पे, है ना, जूलियन आल्प्स, सिवियन आल्प्स ये है, और ये सावा रिवर है जो ऐसे जा रहा है। ठीक है, कॉन्शियस नेटवर्क। अच्छा, एक थोड़ा सी और जानकारी दे देते हैं आपको यूरोपीय यूनियन के बारे में। तो ये जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन है, यह 27 देशों का संघ है ना। अभी हाल ही में, अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक संधि थी मास्ट्रिच संधि के तहत 1993 में इसको स्थापित किया गया था। यूरोपीय संघ को 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अभी हाल ही में बुल्गारिया एक जो देश है उसने 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा को अपनाने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। और इस तरह से यूरो एक इसकी मुद्रा है, अपनाने वाले जो देशों की संख्या है वह 21 हो गई। ठीक है, 27 देशों में 21 देशों ने यूरोपीय मुद्रा को, मतलब यूरो को अपनाया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्शियस नेटवर्क,
यह सुगाता श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखा गया है। यह इंदिरा गांधी के काल के दौरान अमेरिका में रहने वाले युवा भारतीय प्रवासी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में इसको लिखा गया है। ठीक है। ऑपरेशन अखल, यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में शुरू किया गया। इसमें भारतीय सेना की चिनार कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। यह आतंकवादी रोधी एक अभियान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। MCQ। HQ-16 मोबाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई? तो यह विकसित की गई चीन के द्वारा। HQ मिसाइल प्रणाली का उद्देश्य किसे निशाना बनाना है? हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाना है। सिंपल सी बात है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में किया गया, दिल्ली मंडपम में किया गया। सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग थीम किस सांस्कृतिक महोत्सव से संबंधित है? तो बिम्स्टेक संगीत महोत्सव से यह संबंधित है, अभी हमने पढ़ा था। श्री राजकुमार अरोड़ा को कौन सा पद प्रदान किया गया है? किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। अपना घर पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। अपना घर मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ट्रक ड्राइवरों को विश्राम सुविधाओं की जानकारी और बुकिंग की सुविधा प्रदान करना है। जैव फोर्टिफाइड आलू उन्नत किस्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में जैव संवर्धित फसलों की कितने किस्में ICAR ने अब तक जारी की है? टोटल अभी हमने पढ़ा था 61 किस्में इसने जारी की गई। मातृवन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। और इसमें जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर पेड़ लगाए जाएंगे और यह शुरू हुआ था गुरुग्राम से, ये याद रखना है। हाँ, मातृवन परियोजना किस पहल का हिस्सा है? एक पेड़ नाम माँ के नाम पहल का हिस्सा है। AI आधारित एग्रोमेट सलाहकार सेवा की शुरुआत किन संस्थानों ने की थी? इक्रिसेट और ICAR ने या एग्रोमेट सलाहकार सेवा का शुभारंभ किया। NCMM के तहत कितने संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई? तो 7, जैसे IIT बॉम्बे, IIT भुवनेश्वर और इस तरह के कई संस्थानों को यह मान्यता दी गई। क्लोव सिंड्रोम में V का अर्थ है वैस्कुलर मालफॉर्मेशन, इसको आपको पढ़ना होगा। रॉयल खगोल शास्त्री पद पर पाने वाली पहली महिला कौन बनी? इनका नाम है मिशेल डोहार्टी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इनके बारे में। सिल्वर बैक्ड शेवरोटेन को हाल ही में किस देश में पुनः खोजा गया? इन्हें खोजा गया है वियतनाम में। ठीक है। गाजा संघर्ष को लेकर इजराइल पर पूर्ण हथियार प्रतिबंध लगाने वाला पहला EU देश कौन है? यूरोपीय यूनियन का कौन सा देश है? तो वह है स्लोवेनिया। पुस्तक द कॉन्सेस नेटवर्क का विषय क्या है? भारत के युवा प्रवासियों का आपातकाल विरोध। ऑपरेशन अखल किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन अखल चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अखल किन बलों के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो चिनार को जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आज का करंट अफेयर्स अब समाप्त होता है। तो आप हमारे यहाँ जो संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आप उससे जुड़िए और डेली करंट अफेयर्स में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन MCQs के होते हैं। तो दोनों तरीके के माध्यम से हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी, और जो करंट है उसको डेप्थ में हम एनालिसिस करते हुए चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं।